दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाल किताब के जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह टॉपिक है कुंडली के पहले घर में बृहस्पति का होना। जैसे कि हम जानते हैं लाल किताब काल पुरुष की कुंडली पर आधारित है। काल पुरुष की कुंडली में पहले घर का मालिक है मंगल और बृहस्पति लगन में बैठा है, तो लगन में कोई ग्रह बैठा हो वह राजा कहलाता है। और बृहस्पति खुद सभी ग्रहों का राजा भी है। बृहस्पति यहां अपने एक मित्र मंगल के घर में, क्योंकि लाल किताब के अनुसार पहले घर का मालिक है मंगल, और बृहस्पति अपने दूसरे मित्र सूर्य के घर में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहले घर में उच्च का ग्रह सूर्य होता है। बृहस्पति जो राजा है, ग्रहों का भी राजा है, ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा होना चाहिए। यदि बृहस्पति एक वाला व्यक्ति ज्ञानी होगा, डिग्री होगी, तो यह व्यक्ति कामयाब होगा। कहते हैं इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। यदि बृहस्पति एक में है और इस व्यक्ति के पास डिग्री है और यह डिग्री के अनुसार काम भी कर रहा है, तो यह व्यक्ति राजा है। यदि डिग्री है और डिग्री अनुसार काम भी कर रहा है, तो यह व्यक्ति राजा है। सरकार में उच्च पद पर काम करेगा। आज सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उसके स्थान पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, किसी निजी संस्था में ऊंचे पद पर कार्य करेगा। वह भी तब जब इस व्यक्ति के पास डिग्री होगी। और जो डिग्री लेनी है उसी के अनुसार कार्य भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिग्री तो ली है एलएलबी की और ये जॉब कर रहा हो मार्केटिंग की। डिग्री तो ली है अकाउंट्स की और ये जॉब कर रहा हो मार्केटिंग की। कहते हैं इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। यदि डिग्री नहीं है तो इस व्यक्ति को मार्केटिंग की जॉब करनी पड़ेगी, घूम घूम कर पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए भटकना पड़ेगा। और यदि डिग्री है तो इसकी जीवा पर सरस्वती विराजमान है। बृहस्पति एक में, क्या ये हर बृहस्पति एक वाला व्यक्ति राजा बनता है? उस बात को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध को। यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति एक में है और उसी समय कुंडली के खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 12 में यदि बुध नहीं है, बृहस्पति एक के समय यदि कुंडली के खाना नंबर 2, 3, 5, 8, 9, 12 में बुध नहीं है, तो यह व्यक्ति राजा होगा, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। और अगर अपना खुद का काम भी करेगा तो बड़े लेवल पे करेगा, बड़े लेवल पर काम करेगा। बृहस्पति को समझना है तो हमें बुध को समझना पड़ेगा। बुध 2 में, 3 में, 5 में, 8 में, 9 में, 12 में नहीं होना चाहिए। और डिग्री लेनी है
और उसी डिग्री अनुसार काम भी करना है, तब जाकर समाज में कामयाब होगा, वो भी डिग्री की वजह से। और यदि डिग्री नहीं है तो ये व्यक्ति सन्यासी होगा। सन्यासी का मतलब फकीर। पैसा कमाने के लिए भटकना पड़ेगा, जॉब की बार बार ट्रांसफर होना, काम को बार बार बदलना, ऐसे बहुत से मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। बृहस्पति एक को समझना इतना आसान नहीं, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है बृहस्पति। मेरी खुद की, जब मैं बृहस्पति का टॉपिक कवर करता हूं तो सारे बृहस्पति 1 से 12 सारी कंडीशन मिला के कम से कम 14 क्लास होती है। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो किस्मत में छेद कर सकता है, तो वह है बुध। तो बुध को समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर ध्यान रखना है कि बृहस्पति 1 के समय बुध 2 में, 3 में, 5 में, 8 में, 9 में, 12 में नहीं होना चाहिए। तब यह व्यक्ति राजा होगा और अपनी डिग्री की वजह से होगा। ऐसे बहुत से टॉपिक मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मकसद ये नहीं है कि YouTube से पैसा कमाना है, मकसद है आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसी बहुत सी अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए। धन्यवाद।